एक सुनार जो बम्बई से लाहौर आया, इसके बाद बहुत से कीमती मोती थे। एक मजलिस में बैठा और अपने इन कीमती मोतियों को दिखाने लगा। किसी ने पूछा कि इन कीमती मोतियों में से कोई ऐसा पत्थर हमें दिखाएं जो सबसे कीमती हो। तो सुनार ने एक पत्थर दिखाया जिसका नाम शब-ए-अफरोज़ा था और कहने लगा कि ये रात को चमकता है और सबसे कीमती मोती है। उसी मजलिस में एक चोर बैठा था। वो उस पत्थर पे आशिक हो गया। उस पत्थर को चुराने की नीयत से उसने उस सुनार से पूछा कि आप किधर जा रहे हैं। सुनार ने जवाब दिया, मैं बम्बई जाना चाहता हूँ। जिसके साथ उस चोर ने भी यही बात कह दी कि इत्फाकन मेरा भी सफ़र बम्बई की तरफ है। अगर हम दोनों इकट्ठे सफ़र कर लें तो इसमें खैर भी होगी, हमारा सफ़र भी अच्छे तरीके से कट जाएगा। सुनार ने उसे इजाज़त दे दी। अब असल में वो चोर था और सफ़र करना इसलिए चाहता था ताकि वो शब-ए-अफरोज़ को चुरा सके। सफ़र का आगाज़ हो गया। सफ़र के दौरान जब रात हुई और आराम के लिए लेटने लगे तो सुनार ने अपनी जैकेट उतारी और उसे लटका दिया। सोने से पहले सुनार को इस बात का इल्म हो चुका था कि ये शख्स उस कीमती मोती को चुराने की नीयत से मेरे साथ सफ़र कर रहा है। लेकिन सुनार ने वो कीमती मोती अपनी पॉकेट से निकाला और उसके कपड़ों के अंदर रख दिया। रात को आराम से सो गया। जब रात हुई तो चोर उठा, उसके तमाम कपड़े देखे, उसका सामान देखा, लेकिन उसे शब-ए-अफरोज़ ना मिला। सुबह होने से पहले सुनार दोबारा उठा और उसके कपड़ों से, उसकी पॉकेट से वो पत्थर निकाल के दोबारा अपनी जेब में रख लिया। जब सुबह हुई तो पत्थर उस सुनार के पास मौजूद था। दोबारा रात हो गई और सुनार ने सोने से पहले वही अमल किया जो उसने एक रात पहले किया था। रात को चोर उसके कपड़े, उसका सामान देखता रहा, लेकिन उसे वो पत्थर ना मिल सका। 3 रातें इसी तरह गुजर गईं। जब चोर को इस बात का यकीन हो गया कि मैं शायद ये पत्थर चुराने में कामयाब ना हो सकूं, क्योंकि रात को वो पत्थर मौजूद नहीं होता, दिन को वो पत्थर उस सुनार के पास मौजूद होता है, तो उसने उस सुनार से इजाज़त चाही और कहने लगा कि मुझे यकीन है कि मैं वो पत्थर नहीं चुरा सकता, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर वो पत्थर जो दिन को आपके पास मौजूद होता था, जबकि रात को मैं उसे आपके सामान में, आपकी पॉकेट्स में, आपके कपड़ों में तलाश नहीं कर सका, आखिर वो पत्थर आप रखते किधर थे? जिस पर सुनार मुस्कुराया और जवाब दिया कि वो पत्थर मैं आपके सामान में रख के सो जाता था, जबकि आप वो पत्थर मेरे सामान में तलाश करते रहते थे। आज की शौर की किरण में हम ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी सलाहियतें हैं जो हमारे अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन हम उन्हें निखारने, उन पर तवज्जो देने, उनको बेहतर करने के बजाय अपनी सारी तवज्जो दूसरों की गलतियां निकालने, दूसरों को डिस्कस करने और दूसरों के बारे में बात करने में गुजार देते हैं। और इसी पर इकबाल ने कहा था, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। जब हम अपनी सलाहियतों पर एतबार करते हैं और ख़ुद एतमादी और खुदी के ज़रिए अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने आप को बेहतर करके वो फ़ायदे अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए हासिल कर सकते हैं, जो हमारा ख्वाब भी है और जिस तक पहुंचना हर इंसान की ख्वाहिश भी है। इस दुआ और यकीन के साथ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसे शेयर भी करेंगे, चौधरी मोहसिन आबदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।